बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। तो कैसे हो बच्चों आप लोग? आज से हमारा शुरू होने जा रहा है बेहद 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 स्पेशल सीरीज का लेक्चर नंबर 1 और हम शुरुआत करेंगे सदिश से। यस बेटा जी, सदिश नामक चैप्टर से भी सवाल आते हैं। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा और किस तरीके के सवाल आते हैं। क्या ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तो यार किस लेवल पे इंपॉर्टेंट है और इसकी फिजिक्स में क्या भूमिका रहने वाली है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे हमारी इस बेहतरीन सीरीज के अंदर जिसका नाम है जीत की तैयारी। यस बच्चों, JEE जीत का मतलब में आप समझ गए होंगे। देखिए जीत में JEE आ रहा है तो इस पर्पज से भी ये रखा गया था। तो जीत की तैयारी है बेसिकली। और इस सीरीज में हम लोग आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहले चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। सदिश नाम का चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1 है और हम फोकस करेंगे हमारे जनवरी में होने वाले पहले अटेम्प्ट पर। तो जो भी बच्चा चाहता है कि सर पूरी फिजिक्स का रिवीजन हो जाए, पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाए, पूरी मैथ का रिवीजन हो जाए, तो हमारे चैनल पर बने रहना। हर रोज लेक्चर्स मिलेंगे आपको। और हाँ, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे और बिल्कुल ताजा ताजा ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे 2022-23। ठीक है, शुरू करें पहले लेक्चर से। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कहानी आपके सामने है। सवाल यह है बेटा जी, क्या दो सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश के परिमाण बराबर है? ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण ए सदिश माइनस बी सदिश के परिमाण के का n गुना है। n गुना है ये मत भूलना। तब ए सदिश और बी सदिश के मध्य कौन बताना है। और ये आया है JEE मेन 2019। चलिए आइए किस तरीके का सवाल है और ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब बच्चा क्या करता है, देखिए इसकी ट्रिक भी है, लेकिन मैं आपको इसको पूरे तरीके से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। बच्चा क्या करता है, ऑप्शन देखकर डर जाता है कि पता नहीं क्या सवाल है। हम JEE के बच्चे हैं और हमें मैथमेटिक्स से नहीं डरनी, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मैथ यूज हुई है और JEE का मतलब ही है कि वो मैथ में इंटरेस्टेड है बच्चा। ठीक है, तो सवाल क्या है सुनिए। ए सदिश और बी सदिश के परिमाण बराबर है। सबसे पहला काम तो मान लेते हैं कि जो ए सदिश का परिमाण है वो ए है और बी, या ऐसे सिंपली मान लेते हैं, चलो सिंपली मान लेते हैं कि जो ए सदिश है उस ए सदिश का जो परिमाण है वो मैं ए मान लेता हूं, ऐसे मान लिया। हालांकि ऐसे लिखते हैं। और जो बी सदिश है उस बी सदिश का परिमाण मैंने बी मान लिया। ए सदिश का परिमाण ए है, बी सदिश का परिमाण बी है और उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, ये मैंने माना और उन्होंने बोला है ए सदिश का जो परिमाण है वो बी सदिश के परिमाण के बराबर है। लेकिन उन्होंने एक और हिंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि ए सदिश प्लस बी सदिश, इन दोनों सदिशों को जोड़ो, इसका जो परिमाण है वो ए सदिश माइनस बी सदिश, इसका जो परिमाण है उसका n गुना है। मैं नहीं बोलता ये बात, ये सवाल ने बोली है। अब पढ़ो ये सवाल को। ए सदिश प्लस बी सदिश, इन दोनों का कंबाइंड, इन दोनों को जोड़िए। जोड़ने के बाद जो नया सदिश हमें मिलेगा उस नए सदिश का परिमाण, इन दोनों सदिशों को घटाइए, घटाने के बाद जो नया सदिश मिलेगा उसका परिमाण का n गुना है। मतलब ये सदिश इस सदिश का n गुना है परिमाण का। तो बस अब हमें निकालना है क्या, दोनों के बीच में कोण। मान लेते हैं दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा है। ए सदिश और बी सदिश के बीच में जो कोण आएगा मान लेते हैं वो थीटा आएगा। अब सुनिए कहानी क्या है, ये हमें पता है। एक काम करते हैं बच्चे, एक काम करते हैं क्या कि गुरुजी ये जो फॉर्मेट हमें दे रखा है ना, ये जो फॉर्मेट हमें दे रखा है ना,
सर एक काम करते हैं, इसी फॉर्मेट से चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बेटा कोई भी दो सदिश अगर हमें दे रखे हैं, हम दो सदिश का जोड़ के जो परिमाण लिखते हैं, हमने एक फॉर्मूला लिख रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर n गुना और दो सदिशों का व्यवकलन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ वर्ग कर दो, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान से देखते जाना कैलकुलेशन, और यहाँ n की जगह आप लोग लिख दोगे n स्क्वायर, और जब स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो बेटा जी वापस से हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, हमें दे रखा है कि ए सदिश का परिमाण बी सदिश के परिमाण के बराबर है, तो ए बराबर बी है, तो जहां जहां बी दिख रहा है वहां वहां ए लिख देता हूं, बराबर ही तो है, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी मैंने ए लिख दिया प्लस 2a, बी की जगह भी मैंने ए ही लिख दिया, बी की जगह भी ए ही लिख दिया, कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी की जगह ए स्क्वायर लिख दो माइनस 2a, बी की जगह ए लिख दो कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं बेटा जी, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, ध्यान से सुनना कैलकुलेशन, और ये a इंटू ए स्क्वायर, और ये 2 है तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है वो बताता हूं मैं, सर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चा कई बार ये लिख देता है, कई बार ये लिख देता है, अरे पागल, जेई की तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने बाद हमें जेई देना है, क्या ऐसे जोड़ेंगे क्या? पाप है, जोड़ मत देना, मैं फिर बता रहा हूं, क्लियर है? हाँ, तो चलते रहने देना, बराबर n स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर माइनस 2, ये वाला थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ना, बिल्कुल अच्छे क्लियर शब्दों में ही लिखेंगे, आपको जो भी लिखेंगे, a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा, क्लियर है? एक काम करते हैं बच्चे, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये n स्क्वायर का, इधर से भी 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ या ना, 2a स्क्वायर गया। यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आई? अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। गुरुजी हमें निकालना है थीटा का मान n के पदों में, आ जाएगा यार, कर लेते देखते हैं, इसको करते हैं बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा सीधा लिखते हैं, ये टेढ़ा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर ये n स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस थीटा है। एक काम करते हैं, पहले n स्क्वायर से इधर गुना करते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा वाले पदों को एक तरफ, इसको इधर, तो देखिए बेटा ये कॉस थीटा है, माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा को इधर ले आओ तो प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा बराबर, यहाँ n स्क्वायर तो था ही, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। एक काम करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, थीटा आ जाएगा यहाँ से, जो कि हमें कैलकुलेट करना था, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, यही है आंसर। क्लियर है? बोलिए, बात समझ में आई? हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। ऑप्शन क्या जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जहां n है वहां तो कैंसिल कर दो,
अब साइन इनवर्स एन स्क्वायर माइनस ये आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये 4 नंबर ना आपके पक्के थे, पूरे सवाल में कहीं पर भी एक पल के लिए ही सही क्या आपको ऐसा फील आया क्या गुरुजी मुझसे तो नहीं हो सकता ये सवाल, अगर ढंग से पढ़े होते तो कर दे। यही है जेई, हिंदी मीडियम का बच्चा जेई फोड़ेगा, मेरा दावा है। बने रहना मेरे साथ, बने रहना सौरभ सर के साथ, और नहीं यकीन हो तो तुम देख लेना, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा उस चीज के लिए, हमें जूझना पड़ेगा। देखिए जिद, जोश और जुनून। जिद ये कि मुझे करना है, लेकिन हताश होके नहीं, जोश के साथ। तो जिद, जोश और जुनून पागलपन, एनी हाउ करना है। वो पागलपन जब आपके दिल और दिमाग पे छाएगा ना कुछ कर गुजरने का, तो आपको सिर्फ आपकी मंजिल नजर आएगी बच्चे। ठीक है, तो ये जो जिद, जोश और जुनून है ना, ये रखिए। और ये जो पागलपन है ना, पागलपन ये पालना पड़ता है, इसको पालिए आप। पागल हो तो हो, दुनिया को दिखाइए, क्योंकि पागल लोगों ने इतिहास रचा है। जिस जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। ठीक है, तो हंसने दो। अगर हम हिंदी मीडियम के हैं, यकीन मानना हिंदी मीडियम का बच्चा एनआईटी आईआईटी में पहुंचेगा। पहुंचे हैं तो आप लोग नए थोड़ी ना हो, आपके बड़े भाई बहनों ने किया है, आप भी करोगे ना। अगला सवाल देखिए, कितना मजेदार सवाल है। इसको थोड़ा हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं। आओ, सवाल आपके सामने है, मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है, चल जाएगा आप लोगों को। बोलो, सवाल सुनिएगा ध्यान से। सवाल यह है कि गुरुजी दिया हुआ है एक सदिश है A1, उसका परिमाण है 3 होगा। एक सदिश है A1, उसका परिमाण है 3। एक और सदिश है A2, उसका परिमाण है 5, और इन दोनों सदिशों को जोड़ दे तो उसका भी परिमाण 5 ही मिलता है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, का मान होगा, और ऑप्शंस आपको दे रखे ए बी सी डी। जेई मेन का ही सवाल है। अब देखिए बच्चा डरता क्यों है, आपको मैं कहानी बताता हूँ। अब उसको समझ ही नहीं आएगा मैं शुरू कहां से करूं। तो जब कुछ नहीं समझ में आए, देखो 2 तरीके सवाल को शुरू करने के, या तो जो दिया है वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि करना क्या है, पर कभी कभी ना जो दिया है ना वहां से स्पष्ट नहीं हो पाता करना क्या है। तो फिर क्या पूछा है वहां से आ जाओ, वहां पे आ जाओ। ये पूछा है ना, शायद यहां से कुछ हिंट मिल जाए, तो मैं इसको उठा रहा हूं। जब आप इसको उठाओगे तो आपको मिलेगा 2A1 सदिश प्लस 3A2 सदिश डॉट 3A1 सदिश माइनस 2A2 सदिश। हाँ या ना, सॉरी ब्रैकेट है, हाँ या ना बोलो। यार तुम इसको तो सुलझा ही सकते हो ना सर, कैसे? गुना कर लेते हैं, आओ। 2, अब यार ऐसे करते ना, गुना गुना है ना, तो ध्यान देना। ऐसे मान ये 2i कैप होता और ये 3i कैप होता, ऐसे मान 2i कैप 3i कैप, तो i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगा ना, वैसे टाइप। पर वो एकांक सदिश है, यहाँ सदिश है, ये एकांक नहीं है। तो देखो 3 इंटू 2 6, A1 सदिश और A1 सदिश, तो A1 का स्क्वायर सीधा सीधा लिखा जा सकता है। इसका इससे करोगे तो 2A1 तो माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, A1 सदिश A2 सदिश, सही है ना, प्लस इसका इससे करोगे तो 3 इंटू 3 9, A1 सदिश A2 सदिश। इसका इससे करोगे तो माइनस 3 इंटू 2 6, और ये A2 सदिश का स्क्वायर करोगे तो A2 का स्क्वायर। मतलब ऑब्वियस ही बात है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ नहीं थे इसलिए यहाँ पर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब सुनिए, इसको अच्छे से जमा के लिखते हैं। तो 6A1 का स्क्वायर, 9A1 सदिश A2 में से 4A1 सदिश A2 सदिश गए तो 5A1 सदिश डॉट A2 सदिश मिलेगा, और माइनस के 6A1 A2 का स्क्वायर तो है ये। सर हमें A1 पता है और हमें A2 पता है, देखो मुझे A1 पता है A2 पता है, सर इस वाले को और सुलझा लूं,
मेरा तो सवाल ही सॉल्व हो जाता। अब ध्यान से सुनो, इसको कैसे सुलझाएंगे सर? 6a1 का स्क्वायर प्लस 5। यार ये पता है क्या है बेटा, ये a सदिश डॉट b सदिश ए बी कॉस थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ना। तो गुरुजी a1 a2 cos थीटा माइनस 6a2 का स्क्वायर। ओए होए 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 गुरुजी, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब कहानी सिर्फ थीटा की रह गई। कहीं से थीटा लाके दे दो, कहीं से थीटा लाके दे दो, मामला आपके सामने लाके दे देंगे। अब थीटा की जद्दोजहद है, लेकिन पहले इतना सुलझाते हैं। तो a1 कितना है? a1 हमारे पास 3 है, a2 5 है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करोगे 9, यही लिख दूं क्या? 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5। a1 कितना है? a1 3 है, a2 कितना है? 5 cos थीटा माइनस 6, a2 कितना है? इसका स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 इंटू 6 करोगे तो 54, 54 प्लस 5 में 25 दिया 75 cos थीटा माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150। यही तो जो भी आएगा यही तो वैल्यू आएगी उसकी। किसकी? इस पूरे की वैल्यू यही तो हमने हमने यहीं से तो शुरुआत की है। हमारा थीटा ही तो अटक रहा है, बाकी तो करते हैं, थीटा की कहानी अभी देखते हैं। 54 में से 150 गया तो चलो इतना रखते, बाद में cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। यहां तक आया। अब पता है सारा मसला क्या है? सारा मसला है गुरुजी थीटा लाके दो। अब थीटा के लिए हमको हिंट है ये भाई, उन्होंने ये बोला है कि a1 सदिश प्लस a2 सदिश का परिमाण 5 है। इसको कैसे लिखते हैं? दो सदिशों के अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। ये पता है, a1 a2 पता है, थीटा निकालो, खत्म सवाल। गुरुजी ये तो बहुत, तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता सवाल शुरू कहां से करें। तो पूछा क्या है वहां से देख लो, सवाल में हिंट छुपी है, पढ़ने वाले के ऊपर है। अब कैसा देखते हो सवाल को, ठीक है? डरोगे तो डराएगा। 5 इसका स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर 25, a1 3 का स्क्वायर, a2 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 कितना है 3, a2 कितना है 5 cos थीटा। तो ये हो जाएगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 25 5 दिया 15, 15 इंटू 2 30 cos थीटा। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा लिख दूं क्या? ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 34, 34 इधर जाएगा -9, -9 बटा 30 माइनस के 3 बटा 10। तो cos थीटा सीधा सीधा लिख रहा हूँ माइनस के 3 बटा 10। cos थीटा आ गया माइनस के 3। अब यार कर लेना ना भाई, जेई की है ना यार। 25 और 34, 25 में से फिर 34 जाएंगे। अरे यार ऐसे ऐसे गलती हो गई, 25 25 को उड़ा दे, मतलब इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब इधर -9 बटे 30, -9 बटे 30 बराबर cos थीटा। 3 से काटेगा ऊपर 3 बचेगा 10, तो -3 बटा 10। cos थीटा की वैल्यू -3 बटा 10 रखेंगे और वैल्यू मिल जाएगी। क्या रखोगे? देखो 54 प्लस 75 इंटू cos थीटा की वैल्यू -3 बटा 10 -150। बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये 7.5 है, तो 54 माइनस 7.5 इंटू 3 करोगे तो 7.5 इंटू 3 करो, 7.5 इंटू 2 करते तो 15, 22, 22.5। तो ये आ जाएगा 22.5 -150। इस पूरे को अगर सॉल्व करें तो 50, 60, 70, 72, 54 -172.5। सर आंसर नेगेटिव में आएगा और 20 118.5 आएगा सर, -118.5।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या कर लोगे? देखिए मैं आपको वो सवाल ही डिस्कस कर रहा हूं जो मुझे लगता है करने चाहिए, क्योंकि जो करने वाले सवाल है वही तो डिस्कस करूंगा। पहले बताओ इस सवाल में कहीं भी फिर से आपको ऐसा लगा कि गुरुजी ये सवाल तो नहीं होता मुझसे? क्लियर है? आपको बस इस चीज का ध्यान देना है कि ए सदिश डॉट बी सदिश होता है ए बी कॉस थीटा। वहां से फिर इसको अंदर खोलते तो कॉस थीटा पे आके अटकते हैं, और कॉस थीटा के लिए हमारे पास यहाँ हिंट थी। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो अब तीसरे सवाल पर चलते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। तीसरा सवाल भी जेईई मेन 2019 का ही है। सवाल क्या है, सवाल को सुनते हैं। सवाल यह है कि समय t बराबर 0 पर एक कण है, बिंदु यहां पर है प्रारंभ में। तो हमको क्या प्रारंभिक स्थिति दे रखी है, आर इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति सदिश, प्रारंभिक स्थिति सदिश, और हमें आर इनिशियल दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, हमें आर इनिशियल दे रखा है, और कितना दे रखा है 2i कप्पा प्लस 4j कप्पा। अच्छा बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे गुरुजी एक कप्पा कप्पा क्या लगा रखा है आपने? आई कैप होता है, जे कैप होता है, मानता हूं मैं, ये आई कैप, जे कैप और के कैप होता है, लेकिन अपन कैप नहीं बोलते, अपन कटप्पा, सॉरी कटप्पा भी नहीं बोलते, कप्पा बोलते हैं। ठीक है, बच्चे कटप्पा नहीं बोलते, मतलब नहीं बोलना है आपको। ठीक है, तो दिस इज नॉट कटप्पा, दिस इज कप्पा। ओरिजिनल वर्ड है कैप, कैप। मैं कप्पा बोलता हूं, मेरी हैबिट है, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लेना। पर द टेक्निकल टर्म जो सही शब्द है वो कैप है, मैं फिर कह रहा हूं, स्टाइल है ये मेरा कप्पा बोलने का, फिर कह रहा हूं। तो इस पर किसी का भी कोई कमेंट नहीं आ जाए गुरुजी ये कप्पा क्या बोल दिया। पूरा लेक्चर देखो जाके, है ना, आधे लेक्चर्स में अगर कप्पा बोलोगे तो फिर परेशान ही रहोगे। तो हमें दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर। हमें प्रारंभिक वेग भी दे रखा है, इनिशियल, इनिशियल तो यू से दिखाते हैं। प्रारंभिक वेग है 5i कप्पा प्लस 4j कप्पा, वेग है तो मीटर पर सेकंड में दे रखा है। ठीक है, से गतिशील है एक स्थिर त्वरण। अच्छा हमें नियत त्वरण, देखिए त्वरण नियत है, इस वजह से मैं गति की समीकरण का इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे बच्चे फिक्स है, गति की समीकरणों का उपयोग तभी करोगे जब त्वरण नियत होगा। त्वरण अगर इधर उधर है ना, वेरिएबल है ना, तो गति की समीकरणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ए सदिश 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। उत्पन्न करने वाले एक स्थिर बल के प्रभाव में चलता है समय t बराबर 2 सेकंड पर। अब ये चल रहा है 2 सेकंड पर, मूल बिंदु से क्या दूरी होगी, आर फाइनल वेक्टर निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा तो इसका परिमाण ही हमारा उत्तर होगा। अब हम इस्तेमाल करेंगे एस सदिश बराबर यू सदिश टी प्लस हाफ ए सदिश टी स्क्वायर। सब कुछ हमें पता है, एस मतलब विस्थापन, और विस्थापन होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यू कितना है, यू रखिए 5i कैप प्लस 4j कप्पा, टी कितना है 2 प्लस हाफ, ए कितना है, ए है 4 आई कप्पा प्लस 4j कप्पा, टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे 4, इससे ये कट जाएगा 2 बार, आया ना। अब सुनो, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश बराबर 2 से गुना करोगे तो 10i कप्पा। देखिए एक सदिश को अधिक से गुना किया जा सकता है, कर सकते हो,
एक सदिश को अगर आप अदिश से गुना करोगे, ये एक संख्या ही तो है, जब आप करोगे तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, उसका परिमाण उतने गुना बढ़ जाता है। जैसे ये 5 आई कप्पा को अगर आप 2 से करोगे तो 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, और डायरेक्शन अभी भी सदिश की वही रहेगी। तो 10 आई कप्पा प्लस 4 दूनी, तो ये हो जाएगा 8 जे कप्पा प्लस, हाँ भैया, हाँ 4 आई, सॉरी 4 इंटू 2 8 आई कप्पा प्लस 8 जे कप्पा। आओ 10, अब देखो आई कप्पा भाई है, जे कप्पा बहन बहन है, तो गुरुजी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बराबर, ये हो जाएगा 18 आई कप्पा प्लस 16 जे कप्पा। 18 आई कप्पा प्लस 16 जे कप्पा, हाँ या ना का जवाब देते जाना। क्लियर यार, मजा आ रहा है ना? तो डाल दो अपनी फीलिंग्स लेक्चर में, भर भर के उड़ेल दो। या गुरुजी फील तो अब यही आएगा, दिल से पढ़ा रहा हूं भाई। हमें पता चल गया है गुरुजी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, 18 आई कप्पा प्लस 16 जे कप्पा। क्या हमें फाइनल निकालना है? सर अगर आर इनिशियल कहीं से पता चल जाए, पता तो है ये रहा, तो बस काम खत्म, आर फाइनल बनाया, आर इनिशियल, चलो ऐसे माइनस माइनस इनिशियल कितना है 2 आई कप्पा प्लस 4 जे कप्पा, 18 आई कप्पा प्लस 16 जे कप्पा। बेटा इसको उधर लेके जाएगा तो आर फाइनल सदिश कितना आएगा, आई कप्पा में 18 आई कप्पा में 2 आई कप्पा जुड़ जाएगा 20 आई कप्पा, 16 में और 4 जुड़ जाएंगे तो 20 जे कप्पा। दिस इज योर फाइनल वेक्टर। जब 2 सेकंड के बाद आप जब कण को देखोगे ना, कण की स्थिति सदिश ये होगी, ये होगी मूल बिंदु से। और सुन लाला, ओ लाला सुन, जब आर फाइनल ये आया ना तो इसका परिमाण ले ले, यही दूरी है। कैसे लोगे सर? सर दो सदिश अगर लंबवत होते हैं तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दोनों 20 है ना भाई। तो आर फाइनल यही है मूल बिंदु से दूरी 20√2 दूरी है ना, मीटर में जाएगी 20√2। ऑप्शन नंबर 1 करते हैं। हाँ या ना का जवाब दो। मजा आ रहा है क्या? सवाल क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? अगले सवाल पे चलते हैं। गुरुजी ये कैसा सवाल है? मजेदार सवाल है, ये भी जेई में आया हुआ सवाल है, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है मेरे पास, ये एडवांस में आया हुआ सवाल है। मैं चाहता हूं इस सवाल को आप लोग करो। है गुरुजी खुद ने तो मेंस के करवाए और हमको एडवांस का दे दिया। हिंट दूंगा। आंसर इसका आ रहा है t बराबर 2 सेकंड, हमें टाइम निकालना है तो 2 आया। हिंट दूंगा, और हिंट क्या, हिंट से बहुत कुछ दे दूंगा। बस गणित करके आप देख लोगे क्या, ये बता दो। बस गणित करके मैं देख लूं, बस आपको गणित छोड़ दूंगा और बोलो बाकी कर लेंगे, ठीक है? तो इस सवाल को हम मिलकर करेंगे, थोड़ा आप करोगे थोड़ा मैं करूंगा। चलिए खैर इस सवाल पे चलता है। सवाल यह है, प्रश्न नंबर 14 है, ध्यान से सुनिएगा कि चित्र में दिखाए गए घन की भुजा ए के फलक ए बी ओडी, मैं थोड़ा सा फील कराऊंगा आपको घन बनाकर। ठीक है, यह है वो। अब सुनो, ये है बेटा जी वाई अक्ष, ये जी अक्ष और जेड अक्ष भी बोल देते हैं, ये एक्स अक्ष। ये पता है फलक है गुरुजी, ये तो बढ़िया चीज बना दी आपने। अब सुनिए बेटा, थोड़ा फील करवाऊं क्या?
थोड़ा फील करवाता हूँ मेरे बच्चों को। अच्छा, ABOD नाम लिख देते पहले, है ना। देखिए देखिए ध्यान से सुनना, फील करोगे आप। ABOD कौन सा वाला फलक पता है? कौन सा वाला फलक पता है? ये वाले फलक की मैं बात कर रहा हूँ। पीला है क्या? अरे यार ये एक फलक आया, और दूसरा फलक है BEFO। बी को थोड़ा सा BE, ये रहा E, ये B तो है ही है। BEF कहाँ है? F यहाँ है, ध्यान से देखना। F और O कहाँ है? ये रहा BEFO फलक, ये वाला। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये वाला बेटा, ठीक है। ये वाला फलक, ठीक है। तो BEFO देखो, BEFO BEFO, एक तो ये वाला फलक और एक ये वाला फलक। तो बेसिकली ये पता है क्या कहानी है? एक फलक आपका ये है और दूसरा फलक आपका ये है। दिस इज ABOD, ये वाला ABOD और ये वाला ये रहा, ऐसे है ये कहानी। हाँ या ना? कितने बच्चों को समझ में आई? हाँ या ना? और इनके बीच में पता है एक सदिश ऐसे फंसाए रखा है, मतलब मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा पेन छोटा पड़ गया है, ऐसे पकड़ ले। ऐसे ऐसे है ना, ऐसे है ना, और यहाँ पे कुछ फंसा रखा है ऐसे, समझ रहे? सीधा नहीं है, ऐसे नहीं है, इस फलक का, इन दोनों फलकों के मध्य ऐसे। तो यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है उन्होंने, बिंदु G है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। यहाँ एक बिंदु G है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं a/2 0, a/2। अब मैं ये मिटा देता हूं, फील आपको आ गया होगा, ठीक है। अरे हाँ या ना? और इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं BEFO। सही है, BEFO सही है बिल्कुल। अब देखो कैसा फील आएगा आपको, मैं थोड़ा सा फील, इन्होंने क्या फील में BEFO यही है, BEFO BEFO यहीं पर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली यहीं जा रहे हैं, इस वाले फलक में जा रहे हैं, तो मैंने यहां लिख लिया एक बिंदु है H, ठीक है। उसके निर्देशांक 0, a/2, a/2। अब मैं इसको भी मिटा देता हूं। क्यों मिटा रहा हूं गुरुजी? ताकि आपको क्लियर दिख सके। अब ये है हमारा सदिश, यहां से हम लोग यहां तक जाने वाला सदिश होगा। अरे विस्थापन सदिश पूछा है, RH माइनस RG पूछा है, RH सदिश माइनस RG सदिश पूछा है। RH लिख लो, RG लिख लो। RH कैसे लिखोगे? I कप्पा तो 0 है, गुरुजी a/2 J कप्पा प्लस a/2 K कप्पा माइनस, इधर J वाला 0 है, a/2 I कप्पा प्लस a/2 K कप्पा, बस खत्म हो गया। ये RH सदिश लिख दिया, ये RG सदिश लिख दिया, तो आपको RH माइनस RG मिल जाएगा। सुनो सुनो, एक काम करते हैं ना यार, ये तो कट गया ना यार, देखो ना, ये प्लस का a/2 K कप्पा है और ये माइनस का a/2 K कप्पा है, तो हमारे पास केवल बचा a/2 J कप्पा माइनस का a/2 I कप्पा। खत्म हो गया, आंसर आ जाना चाहिए, यही पूछा है हमसे, RH सदिश माइनस RG सदिश a/2 करके J कप्पा माइनस I कप्पा, यही है a/2 I कप्पा, नहीं ये नहीं है, J कप्पा माइनस I कप्पा, K कप्पा नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है ना भाई? अरे बोलो
अरे कर लोगे, कर लोगे। चलो अब आते हैं गुरुजी इस वाले सवाल पर। ये है सवाल जी एडवांस का, ये है सवाल जी एडवांस का। सवाल क्या है, सवाल समझिए। ए और बी दो राशियां सदिश राशियां हैं और हमें एक सदिश दे रखा है ए सदिश, ए आई कप्पा, यहाँ कप्पा दे रखा है, यहाँ पर लिख लो, भूल गए होंगे। और यहाँ पर बी सदिश हमें दे रखा है और वो दे रखा है ए कॉस ओमेगा टी, थोड़ा आपकी सहूलियत के हिसाब से बना देता हूं, ओमेगा टी आई कप्पा प्लस साइन ओमेगा टी जे कप्पा। ए एक स्थिरांक है, ठीक है। तो बी सदिश को मैं ढंग से लिख लेता हूँ, ए से अंदर गुना कर दो, ए कॉस ओमेगा टी आई कप्पा प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कप्पा। अब देखो, अब बी सदिश को देखो कितना सुंदर दिख रहा है, और ए सदिश को। अब मामला क्लियर है, दो सदिश तो है हमारे पास। हमसे पूछा है ओमेगा बराबर पाई बाई 6, हमें दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन पर सेकंड, मात्रक याद रखना रहता ही है। हमें एक ये दे रखा है कि सर ए सदिश, अगर मैं इन दो सदिशों को जोड़ू, ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर √3 टाइम्स है ए सदिश माइनस बी सदिश के, बस नहीं समझे। इन दोनों सदिशों को जोड़िए, इन दोनों सदिशों का व्यवकलन करिए और कुछ इस तरीके का रिलेशन है, ठीक है। प्रथम बार, पहली बार समय t बराबर टाउ पर होता है, जब ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो t बराबर टाउ पर होती है, तो हमें टाउ का मान चाहिए सेकंड्स में। t लिख लो, t बराबर टाउ है ना, तो यहाँ टाउ लिख लो, एक ही बात है। अब सुनिए, ध्यान से सुनना। पहली बार t बराबर टाउ पर होता है, तो टाउ का मान पूछा, बेसिकली t का मान पूछा है। हमें ये दो चाहिए, a सदिश प्लस b सदिश। अब हिंट सुनो, जब आप a सदिश प्लस इन दोनों सदिशों को जोड़ोगे ना, और जब उसका परिमाण लोगे, तो ये आता है 2a cos ओमेगा t बाई 2। कैसे आता है, गणित है, प्योर गणित है। और जब आप ये करोगे a सदिश माइनस b सदिश, तो ये आता है 2a sin ओमेगा t बाई 2। दिस इज कॉल्ड हिंट, कर लो, यहाँ रखिए। अब मैं सोल्यूशन दे देता हूं, ये कैसे आया ये आपको करना है, बाकी मैंने करवा दिया, बस ये रख दो। 2a cos ओमेगा t बाई 2 बराबर √3 टाइम्स 2a sin ओमेगा t बाई 2। गुरु जी 2a से 2a मर जाएगा, cos ओमेगा t बाई 2 को इधर ले आओ, 1/√3 हो जाएगा। फिर ये अब √3 इधर आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा गुरु जी sin ओमेगा t बाई 2 डिवाइडेड बाय cos ओमेगा t बाई cos ओमेगा t बाई 2 sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा। तो tan ओमेगा t बाई 2 बराबर 1/√3। अगर tan थीटा 1/√3 है तो थीटा का मान 30 डिग्री, अर्थात ओमेगा t बाई 2 रेडियन में पाई में लिखूंगा तो पाई बाई 6 करके लिखूंगा। अगर tan थीटा 1/√3 तो थीटा 30 पाई बाई 3, इससे कट जाएगा। तो ओमेगा t बराबर पाई बाई 3, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है उन्होंने पाई बाई 6, हालांकि काटने की जरूरत नहीं, पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कट जाता, t बराबर पाई बाई 3, पाई से पाई जाएगा, वापस से काटेंगे। कुछ तो मैंने गड़बड़ी कर दी है, सही है ना? अच्छा सही है ना, ये t बाई 2 है, t बाई 2 बराबर 1 है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं करी है। तो t बराबर 2 सेकेंड, और यही जो t है ये बराबर है आपके टाउ के, तो दैट इज टाउ बराबर 2 सेकेंड, ये आंसर आएगा। यही एडवांस का सवाल था वेक्टर्स का। पूरा सवाल मैंने कर दिया, मैंने जो छोड़ा है मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों कैसे आते हैं। अब इस दोनों का तरीका बताता हूँ। हिंट सर पूरा ही तो करवा दिया आपने, छोड़ा गया। दो सदिशों का जब हम जोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए पता है बी पता है, रख रख के कैलकुलेशन करनी है, बस सॉल्व आपको करना है,
ठीक है, तो जोड़ना और घटाना वो आप लोग देखोगे। तो कैसा लगा लेक्चर ये बताओ पहले। तो पहला लेक्चर था आज, कैसा लगा मुझे सुनना है। ज्यादा लंबा नहीं है, नॉर्मल खींचा है, पहला है इसलिए जाने दो। पर मजा आ रहा है क्या? क्या आज की क्लास सार्थक थी? 5 सवाल करे लेकिन पांचों धांसू थे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो बेटा जी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो भी आपको डाउट हो गया है या रह गया इस लेक्चर में। मैं अगली जब लाइव क्लास आऊंगा, अगली लाइव में आऊंगा, तब मैं आपके टॉप 3 डाउट्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा बच्चों जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हाँ जुड़े रहिएगा आपके अपने IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।